अब देखिए बच्चों, आपके सामने है क्लास 10th के मैथ के 14वें लेसन का कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, पहले क्वेश्चन में दिया गया है यदि एक घटना निश्चित रूप से घटित है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे किसी घटना के निश्चित रूप से घटित होने की प्रायिकता क्या होती है, जिसको बोलते हैं आप श्योर इवेंट। ठीक है, मतलब निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा बच्चों 1 के बराबर होती है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता हो जाएगी 1। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता। देखिए बच्चों, प्रायिकता जो है 1 से बड़ी कभी भी नहीं हो सकती है और 0 से छोटी नहीं हो सकती है। देखिए बच्चों, प्रायिकता का जो मान है या किसी घटना की जो प्रायिकता है वह हमेशा 0 से लेकर 1 तक हो सकती है, मतलब 1 से बड़ी नहीं हो सकती और 0 से छोटी भी नहीं हो सकती। देखिए बच्चों, यह आपका 1 से छोटा है तो हो सकता है 1 है, ए भी हो सकता है, ए भी 1 से छोटा है, यह भी हो सकता है। देखिए बच्चों, यह वाला आपका 4/3 क्या होगा, 1 से बड़ा होगा और प्रायिकता आपकी 1 से बड़ी कभी नहीं हो सकती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। आपसे यह पूछा है कि कौन प्रायिकता नहीं हो सकता है, तो बच्चों 4/3 प्रायिकता नहीं हो सकती है। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर तीसरे पर। तीसरे क्वेश्चन में बोला है कि यदि कोई घटना घटित नहीं होती है तो इसकी क्या प्रायिकता है। जैसे कोई घटना घटित नहीं हो रही है, ठीक है, मतलब असंभव घटना, तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो बच्चों उसकी प्रायिकता हो जाएगी 0। ठीक है, इसके बाद देखिए बच्चों, चौथे क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक घटना बहुत असमान है, इसकी प्रायिकता निकटतम है। तो देखिए, असमान घटना की जो प्रायिकता होती है, ठीक है, वह 0 के अत्यंत निकट होती है। तो देखिए, इन चारों में से कौन सी संख्या 0 के अत्यंत निकट है, तो 0 से सबसे निकट संख्या यही होगी। ठीक है, तो ए ऑप्शन नंबर ए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5वां में क्या दिया गया है, यदि एक घटना की प्रायिकता P है तो इसके पूरक घटना की प्रायिकता क्या होगी। बच्चों आप पढ़े होंगे, देखिए जैसे मान लीजिए किसी घटना की प्रायिकता, किसी इवेंट की प्रायिकता और इसके पूरक घटना की प्रायिकता बराबर होता है 1। ठीक है, तो इसके पूरक घटना की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1 माइनस किसी घटना की प्रायिकता, किसी घटना ई की प्रायिकता। तो बच्चों यहाँ प्रायिकता P दिया गया है तो उसके पूरक की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1 माइनस P। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6वां, दो मित्रों का जन्म 2020 में हुआ, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों का जन्मदिन एक ही हो। ठीक है, तो 2020 आपका लीप ईयर है, लीप ईयर मतलब 366 दिन का। ठीक है, यह कौन सा वर्ष है, यह आपका लीप वर्ष है जिसमें कितना दिन होता है, 366 दिन होता है। तो 365 वाला तो ऐसे ही कट जाएगा। ठीक है, इन्हीं दोनों में से एक आंसर होगा। देखिए बच्चों, आपको प्रायिकता निकालनी है कि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो। ठीक है, तो बच्चों 366 दिन है, 366 दिन में से किसी एक दिन इन दोनों का जन्मदिन हो सकता है। तो बच्चों अनुकूल घटना हो गई 1 और टोटल कितना दिन है, 366 दिन है, तो बटे 366 कर देंगे। ठीक है, तो 1/366 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7वें को, पासे को एक बार उछालने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो पासे पर अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, 2 है, 3 है और 5 है। तो कुल 3 अभाज्य संख्या है। तो 3 को आप ऊपर लिख लीजिए और बटे कुल संख्याएं कितनी है, कुल संख्याएं 6 को हैं, तो बटे 6 लिख दीजिए। ठीक है, अनुकूल घटना की संख्या बटे कुल घटना की संख्या, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो प्रायिकता हो जाएगी 1/2। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब आइए बच्चों लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें को। देखिए 8वें क्वेश्चन में दिया गया है कि एक अधिवर्ष, अधिवर्ष का मतलब लीप ईयर, जिसमें 366 दिन होते हैं, कह रहा है कि एक अधिवर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों 366 दिन होता है। ठीक है, अगर बच्चों इसमें आप 7 से भाग देंगे तो आपको मिल जाएगा 7 × 5 = 35, 1 बचेगा, 7 दूनी 14, फिर 2 बचेगा, मतलब 52 हफ्ता और 2 दिन मिल जाएगा। ठीक है, मतलब 52 वीक मतलब 52 हफ्ता और 2 डेज मतलब 2 दिन मिल जाएगा। तो 52 हफ्ता और 2 दिन मिलेगा, 366 दिन का मतलब 52 हफ्ता और 2 दिन। ठीक है, तो 52 हफ्ता अगर पड़ेगा, 52 हफ्ता मतलब 52 सोमवार तो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन आपको चाहिए 53 सोमवार। कितना सोमवार चाहिए, 53 सोमवार। आपके पास एक्स्ट्रा दिन कितना बच रहा है, 2 दिन। उस 2 दिन में आपको देखिए कहां कहां सोमवार मिल रहा है। अब देखिए बच्चों, जो 2 दिन बच रहा है उसमें कितने पेयर बनेंगे। जैसे देखिए
इतवार सोमवार एक पेयर, और सोमवार मंगलवार 2 पेयर, और मंगलवार बुधवार तीसरा पेयर, ठीक है, बुधवार बृहस्पतिवार चौथा पेयर, और बृहस्पतिवार शुक्रवार 5वां पेयर, और शुक्रवार शनिवार 6वां पेयर, और शनिवार रविवार आपका 7वां पेयर हो गया। ठीक है, मतलब कुल 7 गो पेयर बनेंगे। ठीक है, जैसे आप लिख भी सकते हैं, जैसे कि इस तरह बनेगा आपका रविवार सोमवार। ठीक है, इस प्रकार फिर दूसरा क्या बन सकता है, सोमवार मंगलवार। इसी प्रकार आपका 7 गो पेयर बनेगा। ठीक है, आपको 53 सोमवार चाहिए, 52 सोमवार तो मिल ही जाएगा 52 हफ्ते में। ठीक है, तो देखिए 2 पेयर ऐसे हैं जिसमें आपको सोमवार मिल रहा है। ठीक है, और टोटल कुल 7 पेयर बनेंगे, तो 2 पेयर आपके फेवर में होंगे। अगर इन दोनों में से कोई एक पेयर आया तो 53 सोमवार आपको मिल जाएगा। तो 2 पेयर आपके फेवर में, ऊपर लिख देंगे 2 बटे टोटल कितने पेयर बनेंगे, 7 पेयर बनेंगे, तो बटे 7, तो 2/7 इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए बच्चों 9वें क्वेश्चन में बोल रहा है कि 400 अंडों के एक संग्रह में से एक खराब अंडा प्राप्त करने की प्रायिकता है 0.035। इस संग्रह में खराब अंडों की संख्या क्या होगी। देखिए खराब अंडा प्राप्त करने की प्रायिकता, ठीक है, निकालते हम लोग, लिखेंगे खराब अंडा प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर खराब अंडों की संख्या, खराब अंडों की संख्या और बटे कुल अंडों की संख्या। ठीक है, कुल अंडों की संख्या। तो खराब अंडा प्राप्त करने की प्रायिकता दिया गया है 0.035 बराबर खराब अंडों की संख्या, खराब अंडों की संख्या, ठीक है, बटे कुल अंडों की संख्या कितनी है 400, तो बटे 400 कर देंगे, बटे 1 करके आप तिर्यक गुणा कर लेंगे, तो आपको मिल जाएगा खराब अंडों की संख्या बराबर 0.035 में गुणा हो जाएगा आपका 400 का। ठीक है, इसमें गुणा कीजिए, देखिए कितना मिलता है। तो पहले आप 4 से गुणा कर दीजिए, 4 पचे 20, 2 जीरो आगे लगा दीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 जीरो लगा हुआ है। ठीक है, 4 पचे 20, 20 के जीरो हासिल लगा 2 का, फिर 4 3 12, 12 2 14। ठीक है बच्चों, 3 अंक पर दशमलव आपका लगेगा तो यहां लगेगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा 14। तो खराब अंडों की संख्या कितनी आ गई 14, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद बोला गया कि अच्छी प्रकार फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक इक्का आने प्रायिकता। तो बच्चों गड्डी में कुल 4 इक्का होता है और टोटल कितना पत्ता होता है गड्डी में 52, तो इक्का हो गया 4 और टोटल पत्ता हो गया 52, तो 4/52, 4 एक 4 और 13 चौको 52, तो 1/13 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए बच्चों 11वें क्वेश्चन में एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है, मतलब एक थैला है जिसमें आपका 3 रेड और 5 क्या है ब्लैक गेंद है। ठीक है, गेंद के लाल रंग के या लाल होने की प्रायिकता क्या होगी आपको ज्ञात करना है। तो लाल गेंद कितनी है 3 को आप ऊपर लिख दीजिए और बटे क्या लिखेंगे टोटल गेंदों की संख्या 5 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8, तो 3/8 आपका आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि ये सभी के सभी बहुविकल्पी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब देखिए बच्चों आपके सामने प्रायिकता का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक थैले में 5 लाल गेंद तथा कुछ नीली गेंदें हैं। कितनी नीली गेंदें हमको नहीं पता, आपको नीली गेंदों की संख्या ज्ञात भी करनी है। तो आप यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना नीली गेंदों की संख्या बराबर यक्स मान लीजिए। ठीक है, गेंदों की संख्या आप क्या मान लेंगे बच्चों, यक्स मान लेंगे। अब देखिए लाल गेंद की संख्या क्या दिया गया है 5 है। ठीक है, तो यहां लिख देंगे लाल गेंद की संख्या, लाल गेंदों की
संख्या, लाल गेंदों की संख्या कितनी दी गई है? 5। ठीक है, तो एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है। तो पहले आप दोनों की प्रायिकता निकाल लीजिए। नीली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी? नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, बच्चों नीली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी? नीली गेंद कितनी है? नीली गेंद है x और बटे टोटल कितनी गेंद होंगी? दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो x प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, तो नीली गेंद निकालने की प्रायिकता हो गई x अपान x प्लस 5। इसी प्रकार आप निकाल लीजिए लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। तो यहां लिखेंगे लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी? लाल गेंद कितनी है? 5 और टोटल कितनी गेंद है? दोनों को जोड़ देंगे x प्लस 5। फिर यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या बोला बच्चों? देखिए ध्यान दीजिएगा, बोला है कि यदि एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, मतलब इसकी बात बोल रहा है, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या है? एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है। एक लाल गेंद निकालने की जो प्रायिकता है उसकी क्या है? 2 गुनी है। नीली गेंद निकालने की जो प्रायिकता है वो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की क्या है? 2 गुनी है। तो बच्चों ये आपका 2 गुना है। 2 गुना है तो 2 से गुणा इस साइड कर देंगे, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये हो गया आपका x बटे x प्लस 5 बराबर 5 दूनी 10 बटे x प्लस 5, और x प्लस 5 आपका कट जाएगा, तो x का मान कितना आ गया? 10। तो नीली गेंदों की संख्या कितनी आ गई? नीली गेंदों की संख्या बराबर x का मान कितना आ गया? 10। 10 आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आप नीचे लिख सकते हैं, अतः नीली गेंदों की संख्या इज इक्वल टू 10, और 10 ही आपका आंसर होगा। अब देखिए बच्चों आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है, यदि 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं। देखिए बच्चों जब एक पासे को आप फेंकते हैं तो कुल 6 घटनाएं आपको मिलती हैं, लेकिन जब 2 पासे को एक साथ फेंकते हैं तो 6 गुणे 6 यानी कुल 36 घटनाएं मिलती हैं। तो 2 पासे को एक साथ फेंकेंगे तो कुल घटनाओं की संख्या क्या हो जाएगी? 36। यहां लिखेंगे कुल घटनाओं की संख्या, कुल घटनाओं की संख्या। ठीक है, कुल घटनाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 गुणे 6 यानी 36। अब अनुकूल घटनाएं कितनी होंगी? दोनों पासों की संख्याओं का योगफल 7 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो 7 से छोटा कब होगा? देखिए मान लीजिए कि पहले पासे पर 1 आ गया और दूसरे पर भी 1 आ गया, 1 1 2 7 से छोटा है। ठीक है, या 1 2 मिल जाए, या 1 3 मिल जाए, या 1 4 मिल जाए, या 1 5 मिल जाए। ठीक है, यहाँ आएगा 6, लेकिन 1 6 नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ 7 आ जाएगा और आपको 7 से छोटा चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा क्या बनेगा? पहले पासे पर 2 आ जाए, दूसरे पे 1 आ जाए, या 2 2 आ जाए, या पहले 2 दूसरे पर 3 आ जाए, 2 3 5 और 2 4 6। ठीक है, 2 5 नहीं लेंगे क्योंकि 7 हो जाएगा, आपको 7 से छोटा चाहिए। अब पहले पासे पर 3 रख के देखिए, 3 1, ठीक है, 3 2 और 3 3 3 3 6, 3 4 नहीं लेंगे क्योंकि वो 7 हो जाएगा। अब क्या हो सकता है? 4 1 और 4 2। अब बच्चों इसके बाद 5 और 1 ले लीजिए, 6 हो सकता है। ठीक है, अब 5 2 नहीं लेंगे क्योंकि वो 7 हो जाएगा, आपको 7 से छोटा चाहिए। तो बच्चों ये सब वैसी घटनाएं हैं जिनमें दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 7 से कम होता है। ठीक है, यह ई का मान दिया गया है। ठीक है, तो बच्चों ई का मान आपको मिल गया। ठीक है, तो बच्चों ई का मान आपको मिल गया। तो ई में कुल कितने अवयव हैं देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, और इसको आप एन कह सकते हैं। ठीक है, तो प्रायिकता निकाल लीजिए, पीई बराबर एन ई बटे एन एस लिख देंगे। ठीक है, अब देख लीजिए बच्चों अनुकूल घटनाओं की संख्या कितनी है? 15, और कुल घटनाओं की संख्या कितनी है? 36। बच्चों 3 से काटिए, 3 5 15, 3 1 3, 3 2 6। बच्चों 5 बटे 12 मिलेगा और 5 बटे 12 ही आपका आंसर हो जाएगा।